मैं डीआरडीओ टाउनशिप में रहती हूँ। अभी कल ही मैं अपने बच्चे के साथ इसको ट्यूशन से वापस लेकर आ रही थी और इतने में ही 5-6 कुत्ते मेरे पीछे भी पड़ गए और उनसे बचना बिल्कुल मुश्किल सा हो गया था। अब हमें ये देखना है कि अगर हम बड़े ही सेफ नहीं है तो बच्चों को हम कहाँ तक सुरक्षित रखें, उनको कहाँ तक उनको बाहर खेलने से मना करें, उनको कब तक अंदर घर में बंद करके रखें। अगर टाउनशिप में ऐसे आवारा कुत्ते ही खेलते रहेंगे, घूमते रहेंगे तो बच्चे कहाँ खेलेंगे, कहाँ उनका भविष्य सुरक्षित है। उनको खेलने के लिए थोड़ी सी जगह दी जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए, यही हमें चाहिए। बस किसी तरह हमें एक सुरक्षित माहौल दिया जाए। मेरा नाम विकास कुमार है। मैं डीआरडीओ टाउनशिप में सी टाइप क्वार्टर्स में रहता हूँ। मेरे बच्चे का एक 3 ईयर्स है, अथर्व वर्मा। उसे आज 430 कुत्ते ने काटा। 1-2 कुत्ते नहीं, 5 कुत्ते ने एक साथ काटा। और ये घटना आज नहीं, हमेशा होते आ रहा है। और हमने ईएमयू को कंप्लेन भी दिया। ईएमयू इस पर कुछ एक्शन नहीं लेते। एक्शन लेते भी हैं तो किसी को प्रॉपर कंट्रोल नहीं करते। इसके लिए हम लोग जीएचएमसी से बात की है, एनिमल को पकड़ने वाले आए, लेकिन वो कहते हैं कि हम शाम में नहीं आ सकते हैं। लेकिन जब कुत्ते काटते हैं तो वो शाम में भी आते हैं। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि इवनिंग में आप आइए, जो भी खर्च होंगे हम लोग उसको पे करेंगे। लेकिन उसके लिए बोलते हैं काउंसलर कि नहीं, रात में हमारे स्टाफ काम नहीं कर सकते। रिसेंटली कंटिन्यू 3 to 4 डेज मैं देख रहा हूँ, ये बच्चा कराटे से आ रहा था, इसकी फैमिली को चारों ओर से कुत्ते ने घेर लिया। अब क्या करेगा? ये भी कुछ करती नहीं है। बाहर से जानवर को खिलाने के लिए, कुत्ते को खिलाने के लिए मांस लाते हैं। मॉर्निंग ऑफ 3 o'clock आते हैं, कुत्ते को खिला के जाते हैं, वो भी पूरे कच्चे मांस। कच्चे मांस खाते कुत्ते पागल हो जाते हैं। किसी न किसी को रोज काट रहे हैं। ये आज के लिए नहीं, एक कुत्ते कोई पाले हुए नहीं है, बस उसको खाना खिलाते रहते हैं। बोलते हैं मेरा कुत्ता है, लेकिन उसका कोई गार्जियन नहीं है, कोई उसके ऊपर टैग नहीं लगा हुआ है। कितने डॉग्स हैं वहाँ पे अभी? एटलीस्ट तो टाउनशिप में 100 डॉग्स प्लस होंगे, 100+ डॉग्स हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 डॉग्स हैं। जब पकड़ने वाले आते हैं तो डॉग्स इधर उधर भाग जाते हैं। डे में वो करते हैं, कम से कम नाइट में आया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी बच्चे की क्या कंडीशन बता रहे हैं? बच्चे की कंडीशन बहुत खराब है, आप फोटो देख सकते हैं। बहुत डीप इंजरी है। अब देखिए, ये तो हाफ दिख रहा है, उसके एक साइड कान में को हेड में पूरे और उन्होंने काट लिया है। अब बच्चा 3 साल का बच्चा क्या करेगा, रोएगा क्या करेगा, समझ में नहीं आता है। तो और जब हम इसके लिए कंप्लेंट डालते हैं तो ऊपर से कॉल आता है मेनका गांधी का, जो इनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। अगर मेनका गांधी को इतना ही शौक है तो एक दिन कुत्ते के साथ रह जाए, पता चल जाएगा क्या होता है। उनके तो बच्चे हैं नहीं छोटे, तो उनको कुत्ते का प्रॉब्लम है। एटलीस्ट उनको आके देखना चाहिए। जब भी यहाँ कंप्लेन होता है, मेनका गांधी को कॉल आता है, सर्किल इंस्पेक्टर को, कोई एक्शन नहीं लो इनके खिलाफ। अरे क्या करना क्या है, कुत्ते को रखना है कि आदमी को रखना है? मेनका गांधी कहाँ रहते हैं? मेनका गांधी तो दिल्ली में रहती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो अपने आलिशान बंगले में है। लेकिन यहाँ जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब हैं, क्वार्टर में सेफ्टी के लिए रहते हैं। लेकिन यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है बच्चे के नाम पे। बाहर में हम हाफ पेमेंट पे रख सकते हैं, हाफ HR रेट दे के रख सकते हैं, लेकिन हम सेफ्टी के लिए आते हैं। ये शिकायत डीआरडीओ के बड़े ऑफिसर से हमने इसकी शिकायत ईएमयू को भी की है, अपने मैनेजमेंट को भी की है, और यही सेम थिंग आपको ट्वीट करके मेनका गांधी को किया गया, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया। ईएमयू साहब बोलते हैं कि हम एक्शन लेंगे, हमारे ऊपर से एक्शन आता है कि आप कोई एक्शन मत लो, तो हम क्या करें, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इससे पहले कोई और लोग नहीं, ये अभी तक एटलीस्ट टाउनशिप में 15 से 20 बार हुए हैं। एक बार नहीं, 15 से 20 बार हुए हैं। इससे कोई मैनेजमेंट भी एक्शन नहीं ली है। अब पता नहीं इसका क्या एक्शन होगा। तो रिक्वेस्ट है कि इसको हाईलाइट किया जाए और जितना जल्दी हो सके इसको सॉर्ट आउट किया जाए। और हमारे इसके पहले की बता रहा हूँ, एक बच्चा था छोटा 3 साल का, उसको पूरे हेड को इंजर्ड कर दिया। इसके लिए हम लोग प्रेस में भी गए, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ईएमयू से बात किए तो भी कुछ नहीं हुआ। रिसेंटली एक DRDL का एम्प्लॉय था, उनके पैर में कुत्ते काट लिए, उनको पूरा इंजर्ड कर दिया। शुगर पेशेंट था, वो हील नहीं हो पाया। हमने अपोलो में लाया तो अपोलो ने उस समय इस बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं किया गया, DRDO अपोलो सिकंदराबाद भेजा गया। तो हमारे पास फैसिलिटी भी नहीं है और सेफ्टी भी नहीं है। तो इसके लिए कुछ करना है तो कर सकते हैं। अब आपकी डिमांड्स क्या है आपका? हमारी डिमांड है कि टाउनशिप में या कुत्ते को रखें या एम्प्लॉय को रखें, क्योंकि कुत्ते को सेफ रखना है तो टाउनशिप से एम्प्लॉय को बाहर कर दीजिए, कुत्ते को रखिए। और ईएमयू भी इससे कोई कंप्लेन नहीं लेते हैं। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6000